हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 का जो आपका एग्जाम है उसमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिससे आप अपनी सीडीपी और पेडागोजी को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। आप जो सीडीपी में टाइम आपका जो ज़्यादा लग रहा है उसको आज रिड्यूस करेंगे कुछ टर्म्स जिनकी हेल्प से आप सीडीपी में अपना टाइम बचाकर लाइक मैथ्स, फिजिक्स या फिर आपका जो इंग्लिश पैसेज टाइम लेता है वहां पर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वर्ड है अपॉर्चुनिटी, मतलब जहां भी आपको ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा वो एक बहुत पॉजिटिव आंसर होगा, बहुत पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ जाएगा। अपॉर्चुनिटी मतलब टीचर्स को बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि बच्चा चीज़ों को सीख सके। एक्टिव, आप बच्चों को एक्टिव लर्निंग कराओ, एक्टिव ताकि एक्टिव तरीके से वो सीख सकें। एनकरेज, एनकरेज करना चाहिए टीचर को सो दैट बच्चा बहुत अच्छे से सीख सके। इट मीन्स जहाँ पर अपॉर्चुनिटी, एक्टिव, इनकरेज, मोटिवेट इस तरीके के वर्ड्स आते हैं ऑप्शन में वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आप बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों में सोचने के लिए इन्वॉल्व करें कि बच्चा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोच पाए। एक ही डायरेक्शन में सोचेगा तो उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा कम होती चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेगा तो उसके लिए सही रहेगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग इट्स ऑलमोस्ट रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो ऑप्शंस है वो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब आप बच्चे को करके सिखाएं। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब सपोज अगर मैं बोलूँ एक मार्कर है वो व्हाइट बोर्ड पर यूज होता है, उसकी ब्लैक कलर की इंक होती है, वो आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं उसका डिमॉन्स्ट्रेशन दे दूँ कि इस तरीके का एक मार्कर है, जब हम इसे चलाते हैं तो ये देखिए ब्लैक कलर का है, व्हाइट बोर्ड पर चलाने के लिए इसको यूज किया जाता है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। अंडरस्टैंड, आप बच्चों की थिंकिंग को समझो, उनकी फीलिंग्स को समझो। वो अलग अलग कल्चर से आए हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा एज अ टीचर ज़रूरी है कि हम बच्चों को अच्छे से समझ सकें। फिर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए दिया जाता है, आप इसको ऐसे लर्न रख सकते हैं, फॉर्मेटिव, एफ फॉर फॉर्मेटिव, एफ फॉर फीडबैक। ठीक है, ये ड्यूरिंग द सेशन दिया जाता है, मतलब क्लास के दौरान आपने कोई चैप्टर पढ़ाया उसी में आप बच्चे से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। लर्निंग बाय डूइंग, इसके जनक कौन है? जॉन डुई, इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जनक माने जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जब आप कुछ करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तक लर्न रहता है। आपने देखा होगा जब भी आप नोट्स वगैरह या कोई लेक्चर देख रहे हैं या आपने किसी और के नोट्स ले लिए उससे पढ़े तो आप थोड़ा सा कम सीख पाते हैं, लेकिन जब आप खुद से लिख लेते हैं वो जो एक्टिविटी है वो अगर आपने खुद से करके देख ली तो आप ज़्यादा टाइम तक लर्न रख सकते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो टीचर सेंटर्ड से हमारी जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुकी है। तो इसमें क्या है, बच्चा सेंटर में रहता है, उसकी जो गतिविधियां हैं, उसकी जो नेसेसिटी है उसके बेस पर ये सारे काम होते हैं। डेमोक्रेटिक, टीचर को, ये 2019 सीटेट में पूछा गया था, टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए या ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, तो टीचर को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। फिर है डिस्कशन, आप बच्चों से डिस्कशन करवाएं। जैसे आपने देखा होगा आपकी क्लास में कोई टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और वो उस समय आपको समझ नहीं आ पाया, लेकिन आपने अपने ही फ्रेंड से उस चीज़ को अच्छे से बोला कि मुझे ये चीज़ सिखा दो और आपको अच्छे से समझ आ गई। तो आप बच्चे को इतना फ्री एनवायरनमेंट दें कि बच्चा आपसे तो सीख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है अगर उसे आ रहा है, लेकिन अगर उसे आपसे समझ नहीं आ रहा है तो वो अपने दोस्तों से सीख पाए, डिस्कशन कर पाए, या आप उसको इतना फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो आपसे क्लास के बाद या क्लास में हैंड रेज करके वो आपसे कह पाए कि टीचर मुझे ये समझ नहीं आया, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। तो इस तरीके का डिस्कशन एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इक्वलिटी पर बिलीव रखें, ऐसा नहीं कि आप बॉयज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, गर्ल्स को कम दे रहे हैं, या गर्ल्स को ज़्यादा दे रहे हैं, बॉयज़ को कम दे रहे हैं। जेंडर बायसनेस वो होता है जहां आप किसी एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव रखें। इट्स ये नहीं होता कि केवल बॉयज़ या केवल गर्ल्स, मतलब जो होता है ना कि केवल बॉयज़ पर ही झुकाव है तो जेंडर बायस, ऐसा नहीं। अगर गर्ल्स पर भी झुकाव है तो भी वो जेंडर बायस कहलाएगा, मतलब किसी भी एक जेंडर की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, दैट इज जेंडर बायसनेस। ठीक है, तो आप इक्वालिटी में बिलीव रखें। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन मैं एक एनालिसिस वाली वीडियो में करा चुकी हूँ कि जब भी आप स्पोर्ट्स खिला रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि ये खेल केवल लड़कियों के लिए या ये खेल केवल लड़कों के लिए। इक्वलिटी पर बिलीव रखें और अगर बच्चा कैपेबल है तो आप उसे उस खेल को खेलने दें। इनफैक्ट अगर कैपेबल नहीं भी है तो एटलीस्ट आप उसको सिखाने की
कोशिश करें। कनेक्टेड विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चीज़ें हम खुद से एक्सपीरियंस करते हैं हम उसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे लॉन्ग टाइम तक वो रन करती है। तो आप बच्चे को सोचें कि उसको वही चीज़ों के थ्रू उसे एक्सपीरियंस करवाएं जो उसने अपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। नई नॉलेज प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर 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 आप सिखाएं। फिर है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड से सिखाएं। जहां कहीं आपको नेचुरल मेथड दिख जाएगा, ये बहुत बहुत पॉजिटिव ऑप्शन रहेगा। क्यूरियोसिटी, बच्चा जिज्ञासु होता है, तो ऐसा नहीं कि उसने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपने उसको वहीं पर डांट दिया, नहीं, इस तरीके के कोई क्वेश्चंस नहीं होते। तुम क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, नहीं। अगर बच्चे ने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन भी आया था कि अगर बच्चा क्वेश्चन करता है तो आपको क्या कहना चाहिए कि नहीं ये तुम्हारा फालतू क्वेश्चन है, नहीं ये इस रिगार्डिंग नहीं है, या तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछने ही नहीं चाहिए, या ये कि बेटा मैं आपको क्लास के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा या कर दूंगी। फिर है मदर टंग प्रमोट। बच्चे की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अलग अलग रिलीजन से बच्चे बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आपको उनको सिखाना चाहिए और उनकी मदर टंग को प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमारे स्कूल में ये लैंग्वेज नहीं होती, तुम उस स्कूल में या तो अलाउड नहीं हो या तुम्हें स्कूल आना है तो तुम्हें यही लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। उसकी मदर टंग को आप प्रमोट करो, उसको चीज़ें सीखने के लिए उसकी मदर टंग ही एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से सिखाएगी। फिर है मल्टीलिंगुअलिज्म, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये आई थिंक मुझे लग रहा है 2 से 3 बार मल्टीलिंगुअलिज्म पर क्वेश्चन आया है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब जहाँ पर बहुभाषिता, आप अलग अलग लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, बच्चों को सीखने सिखाने में हेल्प लेते हैं अदर लैंग्वेजेस की, जिसमें बच्चा कंफर्टेबल है, हमें वही काम करने हैं। फिर है फियर फ्री एनवायरनमेंट। आपने देखा होगा अगर हमारे स्कूल में कोई ना कोई एक टीचर थोड़े हिटलर टाइप से रहते ही थे, तो क्या होता है कि जब वो केवल अनुशासन या डिसिप्लिन अगर उनके केवल डर से बना रहेगा ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा। लेकिन अगर बच्चा उनसे ये चीज़ें सीखे कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे जो भी डाउट होते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं, तो बच्चे और टीचर के बीच में जो एडजस्टमेंट है या कह लीजिए जो कड़ी है ना, वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो आपको बच्चे को फियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। फिर है डिस्कवरी एंड लर्निंग। बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रमोट करो। ये नहीं कि बस यही चलता आ रहा है, घिसी पिटी चीज़ें पढ़ा दी, ऐसा नहीं। अगर बच्चा कोई चीज़ सीख के आ रहा है तो उसको बोलो कि हाँ तुम यहाँ खड़े रहो, अब सारे बच्चों को तुम्हें सिखाना है। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोटिंग रहेंगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आप ये नहीं कि 10 में से 10 नंबर आएंगे तो आज मैं ये चॉकलेट दूंगा या ये दूंगा, ये थोड़े टाइम तक वैलिड रहता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके अंदर उसके मन में एक ऐसा बीज हो कि बेटा अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको देखो खुशी मिलेगी, आप दूसरे को पढ़ा पाओगे, दूसरे को सिखा पाओगे, दूसरे की हेल्प कर पाओगे। जब इस तरीके से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा ना, तो वो लॉन्ग टाइम तक रन करेगा। फिर है कोलेब्रेशन, मतलब सामंजस्य, सीखना, साथ में सीखना, कोलेबरेट करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग। इसकी बात वाइगोत्स्की ने की है, उन्होंने खुद कहा है कि बच्चा अच्छे से सीख सकता है, चीज़ों को समझ सकता है अगर वो कोलैब करता है। क्यों? क्योंकि वो सहपाठी से ज़्यादा अच्छे से सीखता है। फोकस्ड ऑन प्रोसेस रादर देन प्रोडक्ट, पूरी प्रोसेस का आप एक लुत्फ लें, बच्चों को खुद बोलें कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसको आप अच्छे से सीखें रादर देन प्रोडक्ट। ये नहीं कि उसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, उसका आउटकम क्या है, बस हमें केवल उससे मतलब है, नहीं, हमें पूरी प्रोसेस से मतलब होना चाहिए। तो ये थे गाइस आपके पॉजिटिव वर्ड्स जो आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नेगेटिव वर्ड्स के लिए हम दूसरा सेशन लाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी भी ना हो। और अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।